अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से और सूफियाए कराम की याद से। हज़रात ग्रामी, ये समाज, ये मुआशरा जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, इसको बड़ी ही तेज़ी में हम देख रहे हैं। कोई ऐसा ज़माना था कि लोग ऊँटों पर, घोड़ों पर सफ़र किया करते थे और मुसाफत जो थी वो महीनों में तय करते थे, सालों साल भी लग जाते थे। जैसे हज जो था ये भी पैदल सफ़र करके लोग किया करते थे। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मवासलात के ज़रिए हैं, जो ज़राए हैं, वो ना होने के बराबर थे, यानी जानवरों पे इन्हिसार किया जाता था। अब जिस रेशो से तरक्की हुई है, साइंस ने तरक्की की है, उसी रेशो से हमारे मुआशरे में तब्दीली पैदा हुई है। अब गाड़ियाँ बन गईं, गाड़ियों के बाद जहाज़ बन गए, इस पे भी इक्तफा नहीं हुआ, फिर मिज़ाइल बन गए। अब हम अपनी मुसाफत जो है वो सेकंड्स में, मिनट्स में, इस तरीके से हम कर रहे हैं। अभी इसकी कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हज़रात ग्रामी, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस दौर में भी जब वक़्त की रफ़्तार कम हुआ करती थी, अपने पैगंबरों को मबूस फरमाया। लोग जो बेराह रवी का शिकार हो जाते थे और अनारकी पैदा हो जाती थी मुआशरे में, लोग इबादत से दूर भागते थे, खराफात में पड़ जाते थे, शराब नोशी में पड़ जाते थे, सूद खोरी में पड़ जाते थे। तो जितनी भी इल्लतें हैं वो उस वक़्त भी मौजूद थी, लेकिन अब उनकी शेप जो है इतनी अट्रैक्टिव हो गई है इस साइंटिफिक इजादात की वजह से कि होश ही नहीं है हम लोगों को मुआशरे में कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस सम्मत में हम भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं। मसाइल की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह खबरें पहुंच रही हैं। तो अब ये जो ग्लोबल एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है, हम एक दूसरे से दूर नहीं रहे। अगर कोई जुर्म कराची में होता है तो वो भी, हम पाकिस्तान लेवल की बात करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। अगर फैसलाबाद में होता है, गुजरांवाला में होता है, शेखुपुरा में होता है, या किसी भी ज़िले में होता है, किसी भी सूबे में होता है, तो सारे के सारे जितने भी हम लोग हैं वो मुतासरीन में शामिल हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ही हुआ है और उसको फिर सीसीटीवी कैमरों से कवर करके भी दिखाया जाता है कि ये देखें इस तरह का क्रिमिनल एक्ट हुआ है। तो रात ग्रामी, जितने भी क्रिमिनल एक्ट हो रहे हैं उसमें कत्ल गारत, उसमें डकैती, उसमें ज़नाकारी और फिर ज़बरदस्ती रेप केसेस जो हो रहे हैं, तो अब सबसे ज़्यादा मुतासर जो है ना, मैं अभी सूफ़ी सफ़र की बात करूँगा, वो सूफ़ी इससे होता है। क्यों? इसलिए कि सूफ़ी को ये शरफ़ हासिल है कि वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से सोचता है। तो मैं इल्तिजा करता हूँ अपने सुनने वालों से कि खुदा का नाम ले, अपने अपने लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करें, रिज़्क़ हलाल की तरफ जाएं, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। अगर रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे तो इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं या क्रिमिनल एक्ट हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शैतान को लगाम लगेगी, लगाम दे दी जाएगी। ये शैतानी खेल जो हैं इनका भी ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा अपना एक्ट है, एक्शन जो है हमारा अपना है कि हमने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, जिधर जिधर भी हमारा इख्तियार है, बीइंग अ सूफ़ी,
ہم نے ان کو نہیں انل منکر والے فارمولے پہ چلتے ہوئے ان کو منع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش میں جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جا تو مامے خاں لگا ہے، تم کون ہونا ہے؟ اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب صوفیاء کرام جو ہیں وہ چونکہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے علماء کرام، صوفیاء کرام، علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں پہ، آپ لوگوں پہ ایک بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ کوشش کریں۔ کوشش کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، باقی تقدیروں کو بدلنا، نصیبوں کو چینج کرنا کہ نہیں جی اس کے تو نصیب میں لکھا ہوا تھا اس نے یہ کام کرنا تھا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کوشش وہ ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے درد دل کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو گی۔ اب درد دل کیا ہے؟ کوئی اگر نشہ کر رہا ہے تو آپ کے دل میں درد اٹھنا چاہیے کہ اس کے اثرات معاشرے میں کیسے پھیلیں گے اور ہمارے گھر تک کیسے یہ پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی، اس سے بچنے کے لیے جتنے بھی خرافات ہیں ہمیں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لینا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرنی پڑے گی کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہم ڈائریکشن غلط پہ چل پڑے، ہم سیدھی راہ والے تھے اور ہم غلط دعالین پہ چلے گئے، تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کام صراط مستقیم والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ آمین کہہ کے ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہم اسی طرح کی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ ہر پبلک کے عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ گرمی کا موسم ہے، میں ہر روز آپ سے یہ التجا کرتا رہتا ہوں کہ اسکیپ یور سیلف فرام دا سن لائٹ، کیونکہ یہ جو ہے موسم اس طرح کا چل رہا ہے جس میں ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے اور اس طرح کی بہت ساریاں بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اسکیپ کرنا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے۔ اس میں ڈریسنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں احتیاطی تدابیر بھی آ جاتی ہیں، تو جتنی بھی ایس او پی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکلنا ہے۔ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنا بھرپور طریقے سے اس میں کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔